ચિકિત્સા છે. યોગ એ મનની ચિકિત્સા છે. અને મન જાગે તો રોગ ભાગે. શું જાગે? મન જાગે તો રોગ ભાગે. 99% બીમારી સાયકોસોમેટિક છે, એની કોઈ દવા જ નથી. અને આપણી દવાઓ ખાઈ ખાઈને આપણા શરીરને બગાડી રહ્યા છે. તો શું વગર દવાએ તાજાને સાજા થવું હોય તો આ ગીત તમારા માટે માઇલસ્ટોન છે. જૈસા સોચોગે, બોલો, વૈસા બન જાઓગે. આખા દિવસમાં, હિન્દીમાં બોલું કે ગુજરાતીમાં? આખા દિવસમાં તમે કેવા વિચાર કરો છો? નફરતના વિચાર કરો છો, ગુસ્સાના વિચાર કરો છો. એટલે તમારું મન વિચાર કર્યા વગર રહેતું નથી. તો આ મનને પોઝિટિવ વિચાર તરફ લઈ જવા માટેનું આ ગીત છે. पॉजिटिव विचार करो, पॉजिटिव विचार करो, बट कैसे करें? तो पॉजिटिव विचार करने के लिए हमें ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग को बार बार सुनना है, हमारे मोबाइल के अंदर रखना है. और जब फ्री पड़े, जैसे हम नौकरी पे जा रहे हैं तो वो सुनते सुनते जा रहे हैं, घर में बैठे हैं तो हर घंटे में 1 मिनट ऐसा सॉन्ग सुनो तो हमारा मन पॉजिटिव बन जाएगा. मेरी बात राइट है तो हाथ खड़ा करो. ओके, तो हमें स्वस्थ रहना है. बोलो स्वस्थ. स्वस्थ जी, जो स्व में स्थित है, जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है. स्वस्थ कौन है? कि मैं शरीर नहीं हूं. ये शरीर तो मेरा चोला है, क्योंकि आदमी मर जाता है तो शरीर को जला देते हैं, लेकिन अंदर से जो एनर्जी चली जाती है उसको हमारी हिंदू संस्कृति में आत्मा कहते हैं. तो आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है. तो हमें बार बार ये सोचना है कि ये जन्म हमें मिला है, हमारा पति, हमारा पड़ोसी, ये सब कर्म अनुसार मिलते हैं. कोई आकस्मिक मिलने वाली चीज नहीं है. जैसे हम भी इधर आए तो भी ये संजोग बने और हम इधर आ गए. तो जो भी चीज हो रही है समाज में वो सब प्री निश्चित है. वो प्रोग्राम निश्चित था. हमने सबको इकट्ठा किया. आज प्रोग्राम के अंदर जिसको बहुत भावना है कि मुझे जाना है, लेकिन उसका हमारे साथ कोई कर्म नहीं होगा तो वो एब्सेंट रहेगा. समझो. तो कहने का तात्पर्य है कि सुबह उठो, रात को सो जाओ तो बार बार ये मंथन करो, ये चिंतन करो कि शरीर ये मेरा वस्त्र है, शरीर ये मेरी मोटर गाड़ी है, शरीर को एक दिन छोड़ना है, मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करना है. ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है. राइट बात? कोई भी आदमी मर जाता है तो शरीर उसके घर में रखते हम, उसको जला देते हैं. लेकिन शरीर देखता है, सोचता है, बोलता है, सुनता है. ये शरीर सुनता है. ये जो क्रिया हो रही है वो एक एनर्जी हमारा बॉडी के अंदर आती है. इसके कारण हम देखते हैं. ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है. लेकिन आपके अंदर से ये एनर्जी चली जाती है तो आप तो ऐसे ही ऐसे सो गए. भाई क्यों बोलते नहीं है? एनर्जी चली गई. जो एनर्जी को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं. तो मैं बार बार हमारी आत्मा को मजबूत बनाना है, गुणवान बनाना है, चरित्रवान बनाना है. तो हमारी जो आत्मा है ये आत्मा का परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया को योग कहते हैं. आत्मानु परमात्मा साथे मिलन. बोलो. आत्मानो परमात्मा साथे मिलन तेने कहे छे योग. तेने कहे छे योग. तो आत्मा सब
समझेंगे तो परमात्मा से मिलन होगा। लेकिन बार बार हम ऐसे समझेंगे, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, ये बॉडी कॉन्शियस के जो टाइटल बार बार याद करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। तो हमें बार बार क्या सोचना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये बार बार सोचना है। ये शरीर ये मेरा चोला है, कब मुझे जाना है इसकी तिथि तारीख मुझे न, मेरे पास इसका डेट है नहीं। अचानक मैं चला जाऊंगा तो शरीर छोड़ के मैं दूसरा शरीर धारण करूंगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और ये जन्म में हमने जितने कर्म किया है वो कर्म अनुसार हमें दूसरा माँ बाप मिलते हैं। तो हमें ये जन्म में क्या करना है, आंखों से बुरा नहीं देखना है, मन से बुरा नहीं सोचना है, मुख से बुरा नहीं बोलना है, कानों से बुरा नहीं सुनना है और हाथों से बुरा कर्म नहीं करना है। देखो, इंद्रियों पे संयम, इंद्रियों पे कंट्रोल, उसको कहते हैं योग। ये आसन करना तो ये किसका भाग है। अष्टांग योग में पातंजलि ऋषि में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 स्टेप की मिलत को योग कहते हैं। अकेले आसन को योग नहीं कहते। लेकिन दुनिया के लोग तो यही मानते हैं कि आसन ही योग है, प्राणायाम ही योग है। तो वास्तव में योग मीन्स टोटालिटी। योग मीन्स आत्मा का परमात्मा से मिलन। अभी व्यक्ति से मिलन होगा तो व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी होगी हमें मिलेगी। तो हमें पॉजिटिविटी चाहिए तो किससे मिलन करना पड़ेगा, सुप्रीम सत्ता से, ईश्वर से। बराबर। आप जो ईश्वर कौन है, देवादि देव महादेव, इस सभी का ईश्वर है। राम का भी ईश्वर है, कृष्ण का भी ईश्वर है। तो देव कौन है, तो पातंजलि ऋषि ने बताया जो शिव है, गॉड शिवा, ये निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और हमें उसकी साधना करनी है। इसलिए रामेश्वर में राम जी ने शिव की पूजा किया है, कृष्ण ने गोपेश्वर में उसकी पूजा किया है। कहने का तात्पर्य है तो ईश्वर के साथ हमें दोस्ती करना है। तो बार बार ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है वही क्वालिटी किसके पास है, ईश्वर के पास है। इसलिए शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं। देखा आपने, सोपारी जैसे शालिग्राम। ये शालिग्राम हमारी आत्मा की याद है और जो शिव है परमात्मा की याद है। तो शिव कौन है, निराकार है और ये गुणों का भंडार है। इसलिए वो गाना है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर। तो परमात्मा ईश्वर सागर है तो हम कौन है, गागर है। ये पूर्ण है। परमात्मा तो मेडिटेशन कैसे करना है, तो हमें बैठना है। चलो शरीर टटार बैठिए, सर्किट नंबर बनाइए, ज्ञान मुद्रा, और मन से सोचो। बस सोचना ही है कि ये शरीर नाशवंत है, एक दिन मुझे शरीर को छोड़ना है। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ जिसको आत्मा कहते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा। बस ऐसे विचार करते रहो, मेरे पिता ईश्वर ये शांति का सागर है। जैसे हम सागर के पास
बैठते हैं तो उसकी ठंडी ठंडी हवा हमें मिलती है। हम सूर्य के सामने बैठते हैं तो हमें गर्मी का महसूस होता है। तो हमें बार बार सोचना है कि मेरा ओरिजिनल स्वभाव तो शांत है। मैं गुस्सा क्यों करती हूँ, मैं नफरत क्यों करती हूँ? गुस्सा नफरत मेरी एनर्जी को डाउन करता है। मुझे बार बार ये चिंतन करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस सृष्टि पे रंगमंच पे नाटक करने के लिए आई हूँ। आंखों मेरा कैमरा है। हमारे जितने भी बोलने की प्रक्रिया, सारे इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर है। वो इंस्ट्रूमेंट तब चलता है जब आत्मा शरीर के अंदर है। तो मुझे बार बार ये एहसास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे नफरत नहीं करना है, क्योंकि नफरत करने से मेरी आत्मा की एनर्जी डाउन होती है। बार बार ये सोचो, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। मेरे पिता जैसा बाप होता है, जैसा बेटा होता है, तो मेरा पिता शांति का सागर है, आनंद का सागर है। बस मैं ऐसा सोचूंगा, मेरी सोच ऐसे बनेगी तो परमात्मा की जो शांति है मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे किसी के बारे में आप चिंतन करते हो, बुरा चिंतन करते हो, तो आपके मन के अंदर उसके प्रति नफरत आती है, गुस्सा आता है। तो हमें बार बार मन से ऐसा चिंतन कराओ कि मेरे पति जो है वो भी शक्तिशाली है। जन्म जन्म के फेरे, इसके साथ हमारा कोई जन्म का नाता है। हमें मिलजुल के रहना है। हमारा पड़ोसी वो भी हमारा कोई जन्म का नाता है। उसके प्रति नफरत नहीं करना है। नफरत से हमारा आत्मा डाउन होती है, एनर्जी डाउन होती है। बस ऐसा सोचो तो एनर्जी मिलेगी। ओम शांति। आँख खोलिए। मेरी बात आपको कैसी लगी? मेरी बात राइट है क्या रॉन्ग है? पहले सोचो कि शरीर जो है, उस शरीर के अंदर जो बहनें हैं, तो परमात्मा ने आपको कॉस्ट्यूम दिया है बहनों का, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है वो तो आत्मा ही है ना। जैसे स्त्री है या पुरुष है, तो पहले ये समझो कि ये जो कॉस्ट्यूम है वो अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर काम करने वाली जो एनर्जी है उसको हिंदू संस्कृति में आत्मा कहते हैं। तुम आत्मा ना कहो, एनर्जी कहो तो भी चलेगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब हम मर जाते हैं, मर जाना मीन्स क्या? मर जाना मीन्स क्या? शरीर की आत्मा, जो शरीर आत्मा से बाहर निकल जाती है उसको मृत्यु कहते हैं। बाकी शरीर तो नीचे पड़ा है, वो नहीं कि संगीता में नहीं तो नीचे है, लेकिन कौन गया? क्योंकि इसकी एनर्जी, आत्मा रूपी एनर्जी ने शरीर छोड़ दिया। देखो ये घटना नहीं घटती तो हमारे घर में कितने रिश्तेदार हमारे घर में रहते, तो हम क्या करते? हमारे दादा के दादा सब घर में रहते। तो परमात्मा बहुत कल्याणकारी है कि आदमी बीमार होता है, शरीर में काम करने की क्षमता नहीं होती है, तो परमात्मा शरीर को छुड़ा देता है और ये आत्मा को नया शरीर देता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु महोत्सव है। मृत्यु के पीछे रोना नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो नहीं होता तो आदमी दुखी दुखी हो जाता। जैसे आपके घर में आपकी माँ है, आपके पिताजी है, अभी 100 साल के हैं, तो आपको लगेगा इतनी लंबी आयुष्य है, 100 साल, अभी भी कुछ होता नहीं, अभी भी डायनेमिक है, बराबर। अभी वो ये 100 के बजाय 110 साल जिए, तो घर के अंदर बोला ये, और इसके बाद में पिताजी वो 120 साल जिए, तो घर के अंदर तकलीफ हो जाएगी नहीं?
दो बुजुर्ग हमारे घर में है, तो देखो भगवान ने जो चीज बनाई है वो कल्याण है। हमें सर्किट, ये ज्ञान मुद्रा करने से हमारा मन एकाग्र बनता है, ऐसे करने से। और ये MS यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स की फीस 2500 रुपया है, और वो सर्टिफिकेट लेके प्राइवेट क्लासेस मेरे विद्यार्थी चलाते हैं। और मैं ये प्रोग्राम 40 साल से कर रहा हूँ, गुजरात के अंदर 40 साल से कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है, मेरी कंसल्टिंग फी कोई है नहीं, फ्री ऑफ चार्ज, टेलीफोन से भी मेरे बात कर सकते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे, तो योग बोलो, योग, उसको उल्टा करो, बोलो। जो आप योग नहीं करेंगे तो बीमारी में चले जाएंगे, बराबर है। योग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमारी में चले जाएंगे।